Human eye is the most valuable and sensible organ of the human body. It helps us to see the beautiful world around us. So today we are going to study this human eye. We will study human eye in three parts. The first is the construction and the working, how the different parts work, and the second part is accommodation of eye, and the last part is defects of vision. So today we will discuss, or in this video we will discuss only this main parts of the eye. So let's comes to the construction. एंड वन मोर थिंग दैट ह्यूमन आई एक्ट्स लाइक अ कैमरा. जिस कैमरा पिक्चर कैप्चर करता है वैसे ही ह्यूमन आई भी करती है पिक्चर कैप्चर करके. सो कम टू द कंस्ट्रक्शन. कंस्ट्रक्शन इज वेरी सिंपल. नाउ हाउ टू ड्रॉ द डायग्राम. डायग्राम कैसे बनाएंगे? लेट्स ड्रॉ अ सर्कल. एक सर्कल बना लेंगे. नाउ यहाँ से थोड़ा सा इरेज करके एक बल्जी सा पोर्शन इरेज कर लेना और यहाँ से इरेज करके ऑप्टिक नर्व्स कर लेनी है ड्रॉ. ओके, देयर इज नॉट मोर केमिस्ट्री बिहाइंड इट. जस्ट आपको क्या करना है, स्मॉल सर्कल ड्रॉ करना, उससे बन जाएगा डायग्राम. नाउ कम टू द फर्स्ट पार्ट. द फर्स्ट पार्ट इज कॉर्निया. ओके, लाइक आपकी आई पे देखो एक ट्रांसपेरेंट वाटरी जैसी लेयर दिखती है. दैट लेयर इज नोन एज कॉर्निया. कॉर्निया इज द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द आई जिससे लाइट क्या करती है, एंटर करती है. वी कैन सी इट इज अ प्राइमरी लेंस. ओके, देन इट इज अ थिन मेम्ब्रेन कवरिंग द सरफेस ऑफ आई वॉल. आई वॉल का जो सरफेस कवर कर रही है उस मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं? कॉर्निया बोलते हैं. आउटर मोस्ट लेयर है वाटर जैसी जो अपीयर हो रही है, ट्रांसपेरेंट लेयर. एंड द मेन फंक्शन ऑफ कॉर्निया इज दैट इट अलाउज द लाइट टू एंटर द आई. ये लाइट को क्या करता है, एंटर करने के लिए हेल्प करता है इनटू द आई. द नेक्स्ट पार्ट इज दिस आइरिस. नाउ देखो ट्रांसपेरेंट लेयर है, व्हाइट सा फ्लूइड्स है, उसके बाद एक सेंटर में ब्लैक कलर का, किसी का ब्लैक होगा, किसी का ग्रेइश होता है, किसी का ब्राउनिश होता है, किसी का ग्रीनिश होता है. दैट डिपेंड्स अपॉन द पिगमेंट. ओके, आइरिस क्या है? ये जो ब्लैक कलर का आपको स्पॉट सा दिख रहा है सेंटर में, डार्क मस्कुलर डायफ्राम जस्ट बिहाइंड द कॉर्निया, दैट इज नोन एज आइरिस. आइरिस का काम क्या है? इट कंट्रोल्स द साइज ऑफ प्यूपिल. प्यूपिल भी स्टडी करते हैं, बट एज आई एम सेइंग कि आइरिस का कलर डिफरेंट होता है बिकॉज आइरिस में क्या होता है, नंबर ऑफ पिगमेंट्स होते हैं, कलर्ड पिगमेंट्स होते हैं. ड्यू टू दैट पर्सन टू पर्सन आई का कलर क्या करता है, वेरी करता है. अब जैसे आप देखोगे वाटरी लेयर कॉर्निया आ गई, ब्लैक कलर का जो स्पॉट है, ओके, ब्लैक कलर का एक राउंड सी आई बॉल बनी है, दैट इज द आइरिस. आइरिस के अंदर एक और छोटा सा ब्लैक सा स्पॉट होता है, कहीं ब्लैक है कहीं में ब्राउनिश है. दैट स्पॉट इज नोन एज प्यूपिल. ओके, प्यूपिल क्या है? स्मॉल एडजस्टेबल सर्कुलर ओपनिंग इन द सेंटर ऑफ आइरिस. एंड प्यूपिल का काम क्या है? रेगुलेट्स द कंट्रोल एंड लाइट एंटरिंग द आई. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द पार्ट्स आइरिस एंड दिस प्यूपिल. आइरिस का काम क्या है? टू प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करना. एंड प्यूपिल का काम क्या है? लाइट के अमाउंट को कंट्रोल करना. लाइक जैसे हम धूप में जाते हैं, बाहर जा रहे हैं, ठीक है, बाहर बहुत ज्यादा लाइट है, आपकी आई को इतनी लाइट की नीड नहीं है, तो ये प्यूपिल का साइज क्या होगा, स्मॉल हो जाएगा. तो उसको कौन कंट्रोल करेगा? आइरिस कंट्रोल कर रहा है, ठीक है. और कितनी लाइट एंटर करेगी, दैट इज डिपेंड्स अपॉन द प्यूपिल साइज. देन जैसे आप बाहर से आते हो, एकदम अंदर आ रहे हो, ओके, तो आपको डार्क सा अपीयर होता है, एकदम से अंधेरा सा लगने लगता है, तब आपकी प्यूपिल का साइज भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा ताकि ज्यादा लाइट एंटर करे एंड द आई इज एबल टू सी द इमेजेस. It is okay, so this is the iris and this is the function of pupil. Iris का काम है pupil के साइज को कंट्रोल करना and pupil का काम है to regulate the amount of light entering in the eye. The next part is that lens. Okay, now what is this lens? eye में क्या है? एक लेंस है. कौन से टाइप का लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस है. कॉन्वेक्स लेंस का नेचर क्या है? कन्वर्जिंग है, मीन जितनी भी लाइट रेज आ रही है उसको एक पॉइंट पे फोकस करेगा. ओके, बना है फाइब्रस जेली प्रोटीनेशियस मटेरियल से. एंड मेन फंक्शन ऑफ लेंस इज इनकमिंग लाइट को एक वन प्लेस पे फोकस करना है. एंड सेकेंड, इट फॉर्म्स द रियल इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड इमेज. जो भी ऑब्जेक्ट से लाइट आ रही है वो आपको कैसा दिखेगा? ऑब्जेक्ट रियल दिखेगा, इन्वर्टेड दिखेगा एंड डिमिनिश्ड. रियल मतलब जैसा है वैसा दिखेगा. इन्वर्टेड मतलब अगर ऑब्जेक्ट ऐसा है, ऑब्जेक्ट लाइक दिस, तो आपको ऐसा दिखेगा, उल्टा दिखेगा. एंड डिमिनिश्ड मीन्स छोटा दिखेगा. देन सिलियरी मसल्स. सिलियरी मसल्स क्या है बच्चों? जो लेंस को होल्ड कर रही, राइट साइड में, लेंस के साइड में मसल्स हैं जो मसल्स क्या करेंगी, लेंस के साइज को कंट्रोल करेंगी. दैट मसल्स आर नोन एज सिलियरी मसल. सो सिलियरी मसल का काम क्या है? इस लेंस के फोकल लेंथ को क्या करना है? कंट्रोल करना है. कब लेंस को बड़ा करना है, एक्सपेंड करना है, कब लेंस को कॉन्ट्रैक्ट करना है, दैट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन अमाउंट ऑफ लाइट एंट्रिंग. देन द नेक्स्ट पार्ट इज रेटिना. रेटिना क्या है? दिस इज द रेटिना. रेटिना इज द स्क्रीन जहां पे इमेज बनेगी. ओके, रेटिना इज अ स्क्रीन जहां पे क्या बन रही है, इमेज बन रही है. एंड इट इज अ डेलिकेट मेम्ब्रेन. रेटिना में टू टाइप के सेल्स होते हैं. वन इज रोड सेल्स, सेकंड वन इज कोन सेल्स. रोड सेल जो है वो इंटेंसिटी सेंसिटिव होते हैं, मीन्स
लाइट सेंसिटिव यू कैन से, एंड कोन सेल्स जो होते हैं कलर सेंसिटिव। सो रोड सेल्स जो है वो लाइट के लिए सेंसिटिव है, कोन सेल्स कलर। अगर आपको कोई चीज कलर्ड दिख रही है सो दैट इज ड्यू टू द कोन सेल। कुछ लोगों को कलर ब्लाइंडनेस होती है। ओके, कलर ब्लाइंडनेस क्या है? इट इज अ फिनोमिना जिसमें पर्सन कलर डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता। दैट मीन्स ये कोन सेल्स या तो ये कोन सेल्स डैमेज्ड है, ठीक है, वेरी लेस क्वांटिटी में भी हो सकते हैं, या तो फिर ये क्या है, डैमेज्ड हैं। दैट्स वाई जो पर्सन को कलर ब्लाइंडनेस आती है। देन द नेक्स्ट वन इज ऑप्टिक नर्व्स। ऑप्टिक नर्व्स क्या करती है? देखो, कॉर्निया से लाइट एंटर की, आइरिस एंड प्यूपिल ने अमाउंट ऑफ लाइट को रेगुलेट किया, कितना जाएगा। कॉन्वेक्स लेंस ने उस लाइट से एक इमेज बनाई, उसको कहाँ फोकस किया, रेटिना पे फोकस किया। अभी सारा प्रोसेस तो हो गया, इस सारे प्रोसेस की इमेज, ठीक है, ये जो इमेज बनी है सारे प्रोसेस की इंफॉर्मेशन कौन कैरी करेगा? ऑप्टिक नर्व्स कैरी करेंगे। एंड ऑप्टिक नर्व्स सारी की सारी ये जो इन्फॉर्मेशन है कहाँ लेके जाएंगी? ब्रेन में लेके जाएंगी फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। बिकॉज आपको ऑब्जेक्ट इन्वर्टेड दिख रहा है, हमें इन्वर्टेड ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए, ऑब्जेक्ट ऐसा है तो ऐसा ही दिखना चाहिए। तो वो सारी प्रोसेसिंग कहाँ होगी? जाके ब्रेन में होगी। देन द नेक्स्ट इज एक्वस ह्यूमर एंड विट्रस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर बच्चे ये जो बल्जी पोर्शन में आपको बोल रही हूँ, ठीक है, जो ट्रांसपेरेंट लेयर है उसके बाद जाके आई बॉल है, फिर लेंस है, तो बीच में स्पेस क्या है? खाली है। इस स्पेस को फिल किया है किसने? एक्वस ह्यूमर ने। एक्वस ह्यूमर क्या करता है? इट इज द फ्लूइड विच इज फिल्ड बिटवीन कॉर्निया एंड लेंस, एंड इसका मेन काम क्या है? कॉर्निया को पावर देगा। लाइक अगर ये बल्जी पोर्शन फील्ड नहीं है, अंदर से खाली है, तो ये क्या करेगा? कोलैप्स हो जाएगा, ठीक है। सो दैट्स व्हाई एक्वस ह्यूमर जो है वो फील्ड है, लिक्विड फील्ड है, कि ये क्या हो? कोलैप्स ना करे। एंड द विट्रस ह्यूमर इट इज द लिक्विड फील्ड बिटवीन आई लेंस एंड रेटिना। रेटिना को प्रेस करके रखता है अपनी पोजीशन पे प्लेस करके। अगर रेटिना फिक्स नहीं है तो इमेज नहीं बनती बच्चे। फिर आपको कैसी इमेज दिखेगी? ब्लर इमेज दिखना स्टार्ट हो जाएगी, फोकस एक पॉइंट पे नहीं होगा। सो विट्रस ह्यूमर का काम क्या है? रेटिना को प्रेस करके रखेगा, and that it is filled between the lens and retina. So these are the main points, or we can say main parts of the eye and its construction and working. Now there are some more parts. One is blind spot. Now what is this blind spot? अगर कोई पर्सन अंधा है जिसको नहीं दिख रहा है, that means ये जो लेंस है वो सारी की सारी लाइट कहाँ कन्वर्ज कर रहा है? ब्लाइंड स्पॉट पे, ठीक है, सारी की सारी लाइट क्या कर रहा है? ब्लाइंड स्पॉट पे कन्वर्ज कर रहा है। इट मीन्स यहाँ पे जो है कोई इमेज नहीं बनेगी। इमेज क्यों नहीं बन रही है? ब्लाइंड स्पॉट है, दैट मीन्स यहाँ पे नो रोड सेल्स एंड नो कोन सेल्स, ना ही लाइट वाले सेल हैं ना ही कलर वाले सेल है। दैट्स वाई ब्लाइंड स्पॉट बोल रहे हैं इसको, कि अंधा है पर्सन, उसको दिख नहीं रहा है। लेट्स सपोज कोई पर्सन जो है ड्यूरिंग एन एक्सीडेंट उसकी आई साइट चली जाती है। सो रीजन इज दैट कि रोड एंड कोन सेल्स के हो गए हैं, डैमेज हुए हैं। सो इट इज नॉट अ परमानेंट, ये दोबारा रिकवर हो सकते हैं। सो दिस इज द मेन फंक्शनिंग ऑफ द ह्यूमन आई। थैंक यू।